आप सब कोई जान रहे हैं कि यहाँ हम एमएमए कम्युनिटी एमएमए चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं इग्नोर करना चाह रहा हूँ जो टाइसन और रॉय जोन्स जूनियर के बीच में बॉक्सिंग मैच होने वाला है। लेकिन हम कैसे इग्नोर करें? बॉक्सिंग एक तरीके से एमएमए आया क्यों? एमएमए आया इस वजह से क्योंकि अलग अलग मार्शल आर्ट्स के फॉर्म को देखने के लिए कि कौन सा मार्शल आर्ट सबसे अच्छा है, और एक तरीके से एक बॉक्सिंग भी एक मार्शल आर्ट है और मिक्स मार्शल आर्ट का चैनल हम बनाना चाह रहे हैं और हम इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे बहुत दिन से, लेकिन नाउ आई एम हियर। व्हाई? माइक टाइसन इतना बड़ा नेम है, इतना बड़ा बॉक्सिंग इंडस्ट्री में, बॉक्सिंग हिस्ट्री में। मोहम्मद अली के बाद आई थिंक लाइक माइक टाइसन, और एक वक्त पे तो उस समय हम पैदा नहीं हुए थे, लेकिन माइक टाइसन वॉज द गाय, माइक टाइसन वॉज द मैन। और स्टार्टिंग में बचपन में हमको याद है टाइसन टाइसन के नाम से बहुत सारे बच्चे जो एक तरीके से जो थोड़ा रूड टाइप के होते थे और थोड़ा मतलब तुरंत लड़ाई करने में स्टार्ट हो जाते थे, जिनके पास पंच करने की बहुत ज्यादा ताकत होती थी, उसका नाम निकनेम मोहल्ले में या कम्युनिटी में टाइसन रख दिया जाता था कि मतलब ही इज अ वेरी गुड इन बॉक्सिंग और ही इज अ वेरी गुड इन फाइटिंग, पंचिंग। लेकिन इस मैच को हम इग्नोर कैसे करें? लेकिन अभी हम पढ़ रहे थे इस मैच के बारे में और इस मैच को टैक्टिकली ब्रेक डाउन क्या करना है। माइक टाइसन ने डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन माइक टाइसन ने जो बोला है कि इस मैच के बाद भी मैच करेगा, इस मैच को प्रोफेशनल लें कि नहीं लें, यही सब सवाल मेरे दिमाग में था। और इसको टैक्टिकली कैसे तोड़ें, क्योंकि मैंने सब मैचेस देखे हैं माइक टाइसन को, लेकिन माइक टाइसन का एक्सपीरियंस नहीं किया। माइक टाइसन का जो एरा था, जो किस तरीके से वो डोमिनेट करता था सब हेवी वेट पे, और रॉय जोन्स जूनियर एक तरीके से क्रूज वेट का मतलब वो चैंपियन रह चुका है। और मतलब पहला बात की रॉय जोन्स जूनियर का 3-4 साल यंग है और बहुत ज्यादा एक्टिव है माइक टाइसन से। अगर ये सब आप देखिएगा, जो मैं पॉइंट्स देखता हूं, ज्यादा अच्छा मूव करता है आपको रॉय जोन्स जूनियर। तो अगर आप देखिएगा कि वो एक्टिव भी है, वो अच्छा मूव भी करता है टाइसन से, टाइसन के पास पावर है, 1 नॉकआउट पावर, इसी वजह से वो मशहूर है। टैक्टिकली आप देखिएगा तो रॉय जोन्स जूनियर जीत जाएगा। लेकिन अगर आप इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि वो इतने ज्यादा एज के हो चुके हैं और बॉक्सिंग इज लाइक 10-12 राउंड का गेम होता है, 10 राउंड का ये वाला मैच है, तो कार्डियो उसका कितना इफेक्ट करेगा। अगर रॉय जोन्स जूनियर ने इस मैच को ब्रेक डाउन किया है और बोला है कि हमको पता है कि माइक टाइसन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राउंड में ही इज गोइंग टू कम फॉर द फिनिश, और उसको वो एक तरीके से डिफेंड करके उसके बाद से वो फिनिश करने की कोशिश करेगा 7th, 8th लास्ट राउंड ऑफ द फाइट्स, मतलब सब लास्ट में। इसका मतलब कि जो एक्टिव, जो मैं टैक्टिकली तोड़ना चाह रहा था कि रॉय जोन्स जूनियर बहुत ज्यादा एक्टिव है, उसके पास अच्छा कार्डियो होगा, यही बात सोच रहा है रॉय जोन्स जूनियर। लेकिन माइक टाइसन के बारे में हम लोग जानते हैं कि माइक टाइसन हमेशा किल करने के लिए आता था। ही वॉज अंडर हुकिंग, मतलब कि कभी भी उसने डिफेंड करने की कोशिश नहीं की रिंग में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 55 साल का माइक टाइसन, 51 साल का आपको रॉय जोन्स जूनियर, जो मिलियंस पैसे हैं उनके बैंक अकाउंट में, आखिर वो एक तरीके से क्यों आ रहे हैं फिर से फाइट करने के लिए? और फाइट लेजिटिमेट होगी कि नहीं होगी, इस पर मेरा सवाल इसी को सोचकर कि पेपर व्यू लेना चाहिए किसी को कि नहीं लेना चाहिए। अब $67-69 में भी वो लोग कम कर दें, $49 जो सब पेपर व्यू होता है, तब भी कोई $50 क्यों खर्चा करेगा? जो लेजेंड है, नाम है, तो बिक जाएगा पेपर व्यू। लेकिन हम लोग को उस तरीके की फाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या एक तरीके से ये जो फाइट है वो एक्टिंग गेम टाइप का रह जाएगा? क्योंकि हॉलीफील्ड आकर इंटरव्यू में बोला है माइक टाइसन के बारे में कि माइक टाइसन वाज द किलर। लेकिन अगर ये फाइट में वो दोनों सीरियसली कंपीट करेंगे तो बहुत ज्यादा इंजरी होने की चांसेस हैं दोनों का। तो इसी वजह से हमको ऐसा लगता है कि, या मेरे दिमाग में ये सवाल है कि माइक टाइसन वो सीरियसली फाइट कर रहा है, वो सीरियसली किल के लिए जाएगा, या कोई कमीशन इस फाइट के लिए रहेगी, लेजिटिमेट रहेगी? अगर नहीं रहेगी तो आई विल बी रियली डिसअपॉइंटेड, और ये एक तरीके से WWE हो जाएगा और हल्क हॉगन आ गया और रिक फ्लेयर का मैच फिर से करा देगा WWE, या अंडरटेकर अभी भी है रिंग में, इट्स लाइक अ एक्टिंग टाइप का मैच हो जाएगा। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों लेजेंड्स एग्जीबिशन मैच तो दे दिया है, लेकिन दोनों ने इंटरव्यू में आके बोल दिया है कि इट्स अ लेजिटिमेट रियल फाइट, बॉक्सिंग फाइट। तो आई एम रियली कंफ्यूज्ड मैन कि इज दिस अ रियल फाइट और नॉट? हम कैसे देखेंगे फाइट? तो हम तो देखेंगे फाइट, लेकिन पेपर व्यू ऑर्डर थोड़ी ना करेंगे हम तो इंतजार करेंगे कि 1 घंटे 2 घंटे बाद कोई यूट्यूब पे फाइट डाल देगा और आई विल वॉच इट।